को नमस्ते। और आज जिनका जो चार्ट है मैं डिस्कस कर रहा हूँ उनका 29 मार्च 1993 का बर्थ है, 2 बजे का जन्म है दोपहर का, और लखनऊ का इनका जन्म है। ठीक है। तो जो इनका लगन है वो 18 डिग्री का लगन है इनका, और 4 नंबर का लगन है। 4 नंबर का जो लगन होता है वो आपके चंद्रमा का लगन होता है। ठीक है। इसके बाद में देखिए जो लगन लॉर्ड है वो चंद्रमा है, वो 11वें भाव में 2 नंबर राशि में केतु के साथ बैठे हैं, और केतु की चंद्रमा की डिग्री सेम सेम है, वो राहु केतु एक्सिस में है इनका चंद्रमा। तो राहु केतु एक्सिस में चंद्रमा का होना बेसिकली प्रॉब्लम आपको ज़रूर देता है लाइफ में, क्योंकि जो चंद्रमा है वो राहु केतु एक्सिस में है, तो कुछ ना कुछ इश्यू देखने को मिलते हैं राहु केतु एक्सिस में। यानी वो मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, मैलेफिक प्लैनेट्स की एक्सिस में होने की वजह से आपका जो लगन लॉर्ड है वो तो चंद्रमा है, वो बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, पहली चीज़ ये है। उसके बाद में देखिए इनका जो 9th लॉर्ड है, भाग्य का जो स्वामी है, वो तीसरे भाव में है 6 नंबर राशि में बृहस्पति, और वो भी वक्र है। ठीक है, इनका लगन लॉर्ड वक्र वक्र ग्रह के साथ में, फिर इनका जो भाग्य का जो स्वामी है, लक का जो स्वामी है, वो 9th लॉर्ड है, वो भी वक्र है, और वो 6 नंबर राशि में है। ठीक है। 6 नंबर राशि आपके 6 नंबर जो राशि है वो तीसरा भाव है ये। ठीक है। तो आपके भाग्य के भाव का स्वामी तीसरे भाव में होना, ये इंडिकेशन है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा। ठीक है। तीसरे भाव में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बेसिकली अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, और आपको भाग्य का जो साथ है वो थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि आपका 9th का लॉर्ड है वो आपका 3rd हाउस में है। हालांकि अपने से 7th हाउस गया है, अपने घर को भी देख रहा है, वो सारे पॉजिटिव्स भी हैं, पर वो वक्र भी है। वक्र अगर कोई ग्रह होता है तो वो जो अपने रिजल्ट हैं उसमें वो कुछ ना कुछ मतलब कि और तरीके से चीज़ें देता है आपको। एक बार में 2 बार में रिजल्ट नहीं आते हैं, आपको थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना पड़ता है चीज़ों के लिए, तो वो उस चीज़ को इंडिकेशन देता है। फिर फिफ्थ हाउस में राहु का होना, फिफ्थ हाउस में राहु का होना बेसिकली कहीं ना कहीं जो इंसान है वो भ्रमित रहता है चीज़ों को लेके। 8 नंबर की राशि में भी है वो, तो 8 नंबर की राशि में राहु अच्छा काम नहीं करता है, पर फिफ्थ हाउस में है वो, तो भ्रमित इंसान रहेगा ही रहेगा, बुद्धि में भ्रम रहेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपकी बुद्धि का है, तो भ्रमित बुद्धि है वो भ्रमित रहती है इंसान की। उसके बाद में अष्टम में इनके शनि और बुध हैं। अष्टम में और शनि और बुध का होना बेसिकली आपकी आयु के लिए तो सही है। अष्टम में शनि बुध का होना आपकी आयु के लिए सही है। आपके बुध के साथ में शनि का होना बेसिकली इंडिकेशन देता है कि कोई ना कोई बिजनेस है वो आप कर सकते हो, कुछ भी जो बिजनेस है वो आप कर सकते हो। आपके मन के अंदर कुछ चल रहा है वो आप कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद में देखिए सूर्य और इनके शुक्र हैं वो 9th हाउस में है। ये पोजीशन सबसे बढ़िया है इनकी, शुक्र की और सूर्य की पोजीशन 9th हाउस में है। ठीक है। पर ये जो दशाएं हैं, ये दशाएं इनको मिली नहीं है अभी, शुक्र की और सूर्य की दशाएं इनको मिली नहीं है अभी। और 12वें भाव में कौन बैठा है? मंगल। इस लगन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो पता है क्या है? 4 नंबर के जो लगन है उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो है आपका चंद्रमा। ठीक है। वो राहु राहु केतु एक्सिस में है, वो एक प्रॉब्लम है। उसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इस कुंडली का जो सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह है वो है मंगल। वो है 12वें भाव में 3 नंबर राशि में। ठीक है, 12वें भाव में 3 नंबर राशि में। तो या तो अपने घर से दूर रहकर कोई काम करो, कुछ करना चाहते हो, या फिर विदेश चले जाओ। विदेश जाना पॉसिबल नहीं हो पाता हर किसी के लिए। मतलब थोड़ा सा अपना जो घर का माहौल है उसके आसपास से थोड़ा सा हट के किसी और माहौल में जाके काम करना। मतलब इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए आप रह रहे हो कहीं जगह पे, और वहाँ से 5-10 किलोमीटर दूर जाके और दूसरी जगह पे काम कर रहे हो आप। ठीक है। या फिर दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहे हो, उस तरीके से उस चीज़ को ले सकते हो कि मान लो आप रह रहे हो उत्तर प्रदेश में
और काम कर रहे हो आप मान लो उत्तराखंड में या राजस्थान में कहीं और जगह पे, ठीक है? तो वो उस तरीके से आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट करती है। आपके 10th का भी लॉर्ड है वो, 3 नंबर राशि में भी है। और देखिए आपका बृहस्पति है, लगन लॉर्ड है। इनकी जो पोजीशंस हैं इनकी पोजीशंस ठीक नहीं है। केतु के साथ में है आपका चंद्रमा, आपका बृहस्पति 3rd हाउस में है, वो वक्र है। हालाँकि शुक्र की और चंद्रमा सॉरी शुक्र की और सूर्य की दृष्टि है, वो एक पॉजिटिव है अपने आप में। पर इस जो लगन है इसमें देखिए शनिदेव की दृष्टि है, तीसरी दृष्टि है 10th हाउस में। 10th हाउस में तीसरी दृष्टि है, मतलब कर्म के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। साथ में बुध है, तो इंडिकेशन है कि कोई बिजनेस अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, आगे शुक्र है, बुध के आगे शुक्र है। ठीक है, तो कोई बिजनेस करना चाहो बिजनेस कर सकते हो, उसके लिए सही है आपका चार्ट। फिर देखिए लगन की डिग्री 18 है, और लगन की डिग्री 18 है, और बुध M E लिखा हुआ है ना, मरकरी है ये इसका पूरा नाम। तो इसकी भी डिग्री 18 है। मरकरी को बिजनेस के लिए देखा जाता है, तो कोई बिजनेस स्किल्स हो आपके पास में तो वो कर लीजिए आप। ठीक है, और फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि जॉब को लेके आपका क्वेश्चन है, तो जॉब आप कर सकते हो, कोई प्राइवेट जॉब कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लेके। 9th हाउस में आपके सूर्य हैं और शुक्र हैं। 9th हाउस में सूर्य और शुक्र हैं 9th हाउस में। ठीक है, तो 9th हाउस में सूर्य शुक्र का पोजीशन अच्छा है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ठीक है कुंडली, बुरी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुंडली बुरी है गवर्नमेंट जॉब के लिए। पर आपको जो पिछली जो दशा है वो मिली है आपको राहु की। अब ये जो दशा है आपकी, ये बृहस्पति की है। ठीक है, बृहस्पति की है ये दशा, और बृहस्पति में बुध आपका सही नहीं गया है, बृहस्पति में केतु आपका सही नहीं गया है। नहीं तो अब तक आप सफल हो चुके होते, तो सफलता नहीं मिली है आपको। देखिए ये जो है बृहस्पति में, बृहस्पति का समय आ रहा है 25/2/2025। ठीक है, इसके बाद में बृहस्पति में शनि का टाइम पीरियड आ रहा है 4/7/2025। इसके बाद में बृहस्पति में केतु का टाइम आ रहा है आपका, जो कि आपके लगन लॉर्ड के साथ में है और वो 11वें भाव में है। ठीक है, 11वें भाव में है 4/7/2025। ये जो समय है, ये समय आपको सेटल कर देगा। ये जो समय है बृहस्पति में केतु, ये टाइम आपको सेटल कर देगा। कुछ ना कुछ आप काम करने लग जाओगे, अर्निंग करने लग जाओगे। ठीक है, ये जो समय है ये समय आपको किसी न किसी चीज़ में सेटल करेगा। और बृहस्पति में केतु है, तो कोई ना कोई जॉब आप करोगे इस टाइम पीरियड में। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब को लेके मैं बोलूँगा कि भाई देखो चार्ट ठीक है आपका गवर्नमेंट जॉब को लेके, पर मैं बोलूँगा पार्ट टाइम कोई अगर जॉब मिलती है। मेरे को आपका स्किल भी नहीं पता है, अभी आपने पूरी चीज़ें शेयर नहीं करी है मेरे साथ में, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको अगर कोई पार्ट टाइम जॉब मिलता है वो कर सकते हो आप। प्राइवेट जॉब जिसको बोलते हैं वो कर सकते हो। कोई बिजनेस को लेके आपके दिमाग में कोई आइडिया है वो कर सकते हो। क्योंकि मान लो मैं आपको कुछ बताऊं और आपका वो स्किल सेट उसमें मैच ना करता हो, बहुत सारी चीज़ें हैं आपका उसमें इंटरेस्ट ही ना हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन से भी आती हैं, आपने कुछ सोच के रखा हुआ है, तो उस चीज़ को लेके भी मैं नहीं कह सकता हूँ ज़्यादा आपसे। मैं बस इतना बोलूँगा आपको कि आपका जो दशा है वो बृहस्पति का है, वो आपके भाग्येश हैं, और वो आपके छठे के भी स्वामी हैं, 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं वो। तो संघर्ष भी करवाएंगे और भाग्योदय भी होगा, तो संघर्ष करके भाग्योदय होगा सर। ठीक है, और बुध है वो अष्टम में है आपका, उसकी दशा चल रही है बृहस्पति में बुध की। तो ये जो है ये कब तक है आपकी बृहस्पति में बुध की, 4/7/2025 तक है। इससे पहले थोड़ी दिक्कतें हैं, मैं बस यही बोलूँगा आपको। उसके बाद में बृहस्पति में केतु है, ये टाइम ठीक है क्योंकि आपका लगन लॉर्ड भी है उसके साथ में, केतु के साथ में। ठीक है सर। और केतु का अपनी कोई राशि तो है नहीं, वो जहाँ बैठता है उसके अकॉर्डिंग फल देता है।
देखिए किस तरीके से बोल रहा हूँ मैं, जो केतु है वो चंद्रमा के साथ बैठा है। चंद्रमा दो दो नंबर राशि में अच्छा फल देता है। जो चंद्रमा जिसकी राशि में बैठा है, शुक्र शुक्र जिस शुक्र है वो उच्च का बैठा है वहाँ पे 9वें भाव में। तो मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि बृहस्पति और आपके चंद्रमा, इसकी जो दशा आएगी, महादशा आएगी, मैंने आपको अभी टाइम भी दिखा दिया है उसमें। तो अ, उस टाइम पीरियड में आपके लिए सही रहेगा। उससे पहले मैं बस बोलूँगा आपको कि आप थोड़ा अपने आप को तैयार करिए चीज़ों के लिए, कोशिश करिए, प्रयास करिए, क्योंकि चार्ट में दिक्कत है। लगन लोड का राहु केतु एक्सिस में होना आपको संघर्ष करवाता है। और फिर उसके बाद में आपके योग कारक जो ग्रह हैं वो मंगल हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, देखिए इस भाव के भी स्वामी हैं आपके मंगल, है ना? 5, 6, 7, 8, 9, 10, और देखिए इस भाव के भी स्वामी हैं। ये जो 2 भाव है ना आपके, एक ये तो आपकी बुद्धि का है, ये आपके नाम का, दौलत शोहरत, ठीक है? और इसके बाद में ये आपके ये आपके कर्म का भाव है, जॉब का, कर्म का, ओवरऑल जो आपका कर्म है उसका भाव है। इन 2 भावों के स्वामी हैं, इस कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह हैं मंगल, ठीक है सर? वो कहाँ बैठे हैं? 12वें भाव में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12वां भाव है, यहाँ पे 3 नंबर राशि है, ठीक है? तो ये इस तरीके से है ये। तो जो योग कारक ग्रह है वो 12वें भाव में बैठा है। फिर जो आपका दूसरा जो प्लैनेट है, भाग्य का जो स्वामी है, वो भी आपका वक्र है। वक्र प्लैनेट ना एक बार में रिजल्ट नहीं देते, बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है वक्र ग्रहों के केस में। मेरा खुद का बुध वक्री है, मेरा कभी भी कोई भी पेपर वर्क है, पेपर वर्क रिलेटेड इशू है, वो हमेशा आता है। तो जो ग्रह वक्र होता है ना, वो कितना ही बड़ा अच्छा प्लैनेट क्यों ना हो, अगर वो वक्र है तो कुछ ना कुछ दिक्कत वो देता ही देता है, ठीक है ना? तो ये बात है आपके लिए। अभी मंगल, सॉरी, बुध, बुध बुध आपका बुध का टाइम पीरियड चल रहा है, बृहस्पति में बुध का, ठीक है? अब बृहस्पति में बुध का टाइम चल रहा है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से 6 है वो, 6 से 6 है वो, त्रिकोण में भी नहीं है ना, 6 से 6 है। तो जिसकी महादशा है बृहस्पति की, उससे षडाष्टक में है वो, मतलब 6 से 6 है वो, तो वो भी सही नहीं है, अंतर्दशा भी उसकी। इससे जो अगली दशा है वो चंद्रमा की है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इससे 9 है बृहस्पति से चंद्रमा, ठीक है? तो 1, 5, 9 में है वो, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? इस तरीके से 6 और 8 में अगर कोई ग्रह है किसी से और उसकी दशा आ रही है तो प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है? तो आपका जो लगन कुंडली है उसके अकॉर्डिंग मेरे को चीज़ें दिख रही हैं। तो मैंने आपको दशा भी बताई कि देखिए ये दशा है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है वापस से चार्ट को रीड करना। और ये दशा है, ये 10/6/2026 तक चलेगी, तो ये टाइम आपका ग्रोथ के लिए है, ये टाइम आपका ग्रोथ के लिए है, 4/7/2025, ठीक है सर? उससे पहले थोड़ा स्ट्रगल है, उससे पहले आप कहोगे मुझे क्या करना है, उससे पहले अपनी जो जॉब है उसकी आप तैयारी करिए, ठीक है? उससे पहले अपनी जॉब है उसकी तैयारी करिए आप अच्छे से, मैं यही बोलूँगा आपको, ठीक है? और आपका जो लगन लोड है ना वो केतु के साथ में है, तो आपको बस अपना कर्म करना है। केतु क्या है? केतु आपका डिटैचमेंट है। तो आप अपना बस कर्म करते रहिए और उसका जो फल है उससे डिटैच हो जाइए कुछ समय के लिए। मैं बस यही बोलूँगा आपको, क्योंकि अभी दशा ठीक नहीं है। आपको डिटैच होके कर्म करना है अपना, ठीक है? और भगवान शिव से जुड़े रहिए अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए भगवान शिव से जुड़े रहिए, जितना भगवान शिव से जुड़ोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना सर? मैं यही कह सकता हूँ, आप थोड़ा-सा आध्यात्मिक होइए, भगवान शिव से जुड़े रहिए और निर्वाण षटकम का रेगुलर पाठ करिए आप। और अगर पाठ ना कर पाओ तो रेगुलर सुनिए उसको, ठीक है? उसका हिंदी में अनुवाद भी एक बार समझ लीजिए कि उसका मतलब क्या है, ठीक है? बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए।